हेलो एक्सलाइट्स एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सेल इन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस के बारे में। वैसे तो हमने पिछले लेसन्स में एक्सेल के काफ़ी फीचर्स को डिटेल में कवर किया है, जैसे कि फॉर्मूलाज, फंक्शंस और इवन सम एडवांस टूल्स लाइक पिवट टेबल्स। लेकिन आपने देखा होगा कि हम उन टूल्स को बार-बार डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम फिर से उन्हीं टूल्स के रोल्स के बारे में बात करेंगे इस सेशन में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन्हीं टूल्स को क्यों बार-बार रिपीट कर रहे हैं, राइट? वेल, इसका एक सिंपल रीज़न है रेपिटेशन। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट की रिपीटेडली डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बेटर तरीके से फिट होता है। जैसे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट दैट आपको एक्सेल का हर कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, क्लियर हो, एटलीस्ट उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास हो। तो ये रेपिटेशन जो है ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे, आपको हर टूल की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल टास्क करते हुए आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आज फिर से फोकस करेंगे एक्सेल के उन्हीं फीचर्स पे जो डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम समझेंगे कि एक्सेल का रोल सिर्फ डेटा को स्टोर करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करता है और एक्यूरेटली डेटा एनालिसिस करने में हमारी मदद करता है, जिसके बेस पे हम या फिर हमारी मैनेजमेंट एक सही डिसीजन ले पाए और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कंपनी को ग्रो कर सके। और ये सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हम थ्योरेटिकल नॉलेज को साइड में रख के स्लोली स्लोली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए जो ये रिपीटेशन ऑफ डिस्कशन है इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको प्रोवाइड करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाई एक्सेल इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल इन डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। सो ऑलराइट एक्सलाइट्स, अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि एक्सेल का डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस में एक्चुअल रोल क्या होता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब भी हम डेटा के साथ काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एक्सेल हमारा गो टू टूल होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक्सेल एक ऐसा टूल है जो हर स्टेज पे डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, क्लीन करने में और एनालाइज करने में और डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करता है, जिसके थ्रू हम एक डिटेल्ड डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो एक्सेल का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है डेटा मैनेजमेंट। जब हम रॉ डेटा को गैदर करते हैं तो वो जनरली स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। एक्सेल इस रॉ डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर में लाने के लिए काफ़ी इफेक्टिव टूल प्रोवाइड करता है। आप सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा वैलिडेशन जैसे फीचर्स का यूज़ करके अपने डेटा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। फिर बात आती है डेटा एनालिसिस की। यहाँ एक्सेल का पावर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो बेसिकली एक्सेल दो इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। पहला है डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना, और दूसरा उस डेटा को एनालाइज करके वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालना। ये कॉम्बिनेशन जो है एक्सेल का, एक्सेल को एक ऑल राउंडर टूल बना देता है, किसी भी डेटा ड्रिवन एनवायरनमेंट में मस्ट हैव होता है। अब इन्हीं रोल्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में। पहले हम फोकस करेंगे डेटा मैनेजमेंट के टूल्स पर, फिर डेटा एनालिसिस पर हम फोकस करेंगे। इस तरह से आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि कैसे एक्सेल डेटा के हर एस्पेक्ट्स में काम करता है। चलिए अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे और एक्सप्लोर करते हैं एक्सेल के फीचर्स फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग। अब हम बात करते हैं एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग। जब हम डेटा को हैंडल करते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, सबसे पहले ज़रूरी होता है उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि जब तक डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तब तक उसे समझना और उसे एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सबसे पहला फीचर जो हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। एक्सेल इंश्योर करता है कि आपका डेटा एक्यूरेट रहे और उसमें कम से कम एरर्स हो या फिर बिल्कुल भी एरर्स ना हो। ये हम अचीव करते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। आप कुछ रूल्स और कंस्ट्रेंट्स सेट कर सकते हैं
जिससे आपका डेटा करेक्ट रहे और रिलायबल रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ नंबर चाहिए किसी सेल में, तो आप वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही अलाउड हैं। ये वैलिडेशन यूज़र को उस सेल पे जिस पे भी आप इस वैलिडेशन को लगाएंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू को एंटर करने नहीं देगा। फिर आता है सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का रूल। सॉर्टिंग का मतलब है डेटा को ऑर्गेनाइज करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिल्टरिंग से आप इंफॉर्मेशन को आइसोलेट कर सकते हो, जैसे अगर आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का डेटा देखना है फ्रॉम अ लार्ज डेटा सेट, तो आप इस चीज़ को ईजिली अचीव कर सकते हो फिल्टरिंग की मदद से। ये टूल्स आपको डेटा को मैनेज करने में मदद करते हैं, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है डेटा को क्लीन करना भी। जनरली क्योंकि क्या होता है, जो रॉ डेटा होता है वो अनक्लीन्ड होता है, और यहीं पर एक्सेल की डेटा क्लिनजिंग फंक्शंस और फीचर्स का आप इस्तेमाल करके डेटा को क्लीन कर सकते हो। आप फंक्शंस और फॉर्मूला का यूज़ करके अनवांटेड डेटा को रिमूव कर सकते हो या उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को स्टैंडर्डाइज करना और मिसिंग डेटा को फिल करना। तो अगर आप इन सारे टूल्स को यूज़ करते हो, जैसे कि डेटा वैलिडेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और डेटा क्लेंजिंग, आप अपने रॉ डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब डेटा ऑर्गेनाइज होता है तो आप आगे उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे एक्सेल आपको डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस और इंसाइट्स के बारे में।